हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इस सीज़न का पहला चूड़ा मटर आज मम्मी ने बनाया, तो मैं उसको खाऊंगी। मुझे चूड़ा मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैंने बनाया बाबू के लिए पपाया प्यूरी। तो इसको खिलाने के बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, क्योंकि बाबू हमारी 6 मंथ बाबू का कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ अलग तरीके से बाबू का जो 6 मंथ है उसको सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए गौशाला में। और बाबू के बर्थ के बाद मैं बाबू को यहाँ पे लेके आना चाह रही थी काफ़ी दिन से, लेकिन आज का टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और घर से ही मैं रोटी और गुड़ बना के लाई थी। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं बाबू के हाथ से टच करा दूँ, उसके बाद में गायों को खिलाऊँ। तो गाय को खिलाने से पहले यहाँ पे जो छोटे छोटे बछड़े हैं वो काफ़ी क्यूटली देख रहे थे, तो मैं उन लोग को खिला रही हूँ। और ये अभी बहुत छोटे हैं, सो ये लोग ठीक से अभी नहीं खा पा रहे थे, इन लोग को खाने में समय लग रहा था। हाँ जी, देखा जाए तो इस गौशाला में 150 से 200 के करीब गायें हैं। और मैं सबके लिए तो नहीं लेके बना के ले जा पाई, लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैं उतना उन गायों के लिए बना के ले गई। और जो छोटे-छोटे बछड़े उनको खिलाए, फिर कुछ गायों को खिलाई। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनकी ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिली। ये चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ सेलिब्रेट अगर आप करना चाहते हो ना, तो बहुत धूम-धड़ाके से करने से बेहतर है कि आप इन बेजुबानों के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छा फील होता है, आप एक बार करके देखिए। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। और इसी मंदिर के अंदर आपको गौशाला देखने को मिलता है, आश्रम भी है और बहुत सारे बटुक लोग की यहाँ पे पढ़ाई लिखाई पूरी होती है। सो कहने का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ आए होंगे इस मंदिर के बारे में उनको जानकारी होगी ही। एंड यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको इतना बड़ा शिवलिंग दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर आगे निकले और आगे आपके छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको शादी के पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ का मैं वीडियो 1-2 डाल चुकी हूँ। सो अभी मैं बाबू होने के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सो यहाँ पे मैं बेसिकली मुझे बाबू को दर्शन कराना था। तो यहाँ पे बाबू को हम लोग दर्शन करा रहे हैं और माथा टेकवा रहे हैं उनके पापा। और बाबू बहुत ज़्यादा खुश थी, चारों तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। होता क्या है ना, जब आप बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं और जब बच्चे खुश रहते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है घूमने में या फिर दर्शन करने में। लेकिन वही बच्चे अगर रोना शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप ये सोचते हैं कि कब घर निकल जाएँ या फिर बच्चों को बाहर लेके जाएँ ही ना। लेकिन टचवुड बाबू मेरी ऐसी नहीं है, जब भी मैं उनको कहीं बाहर लेके जाती हूँ तो वो फुल सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल रोती नहीं है। या तो वो सो जाएंगी या तो वो गौर से चारों तरफ सब कुछ एंजॉय करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनको यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ और माथा भी टेकवा रही हूँ। लेकिन वो अभी बहुत छोटी हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हाँ जी, दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग निकल रहे थे, तभी इनके मित्र यानी यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो दिख गए। सो बाबू को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बाबू को पैसे दे रहे थे और ढेर सारा प्यार दिए अपना बाबू को। सो उसके बाद हम लोग कुछ देर बातचीत किए यहाँ पे एंड देन हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि धीरे-धीरे शाम भी हो रही थी और अभी विंटर का टाइम है, तो ज़्यादा देर बाबू को बाहर रखना सही नहीं है, ठंड भी लग सकती है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने अपनी फ़ेवरेट जगह पे पी कॉफ़ी और उसके बाद मैंने पैक करा है टिक्की चाट, क्योंकि अगर वहाँ हम लोग खाते तो बाहर टाइम लगता और बाबू सो भी गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको घर पे ही खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना टिक्की चाट एन्जॉय कर रहे हैं। वैसे हस्बैंड ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। सो चैनल पे जो लोग न्यू होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।